सभी को जय श्री कृष्ण। माघ शुक्ल एकादशी जो जया एकादशी के नाम से विख्यात है। आइए इस जया एकादशी के बारे में कुछ जानें। महाराज युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं कि हे द्वारिकाधीश, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी महिमा क्या है, कृपा करके यह बतलाइए। तब भगवान श्री द्वारिकाधीश बताते हैं, सुनिए महाराज, माघ शुक्ल एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो बड़ी ही पवित्र है, पाप नाशिनी है। इस एकादशी के व्रत से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी यह दूर कर देती है और पिशाचत्व का नाश इसके व्रत से हो जाता है। जो मनुष्य जया एकादशी व्रत का पालन करता है, कभी भी उसे प्रेत योनि की प्राप्ति नहीं होती। इस बारे में भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हैं कि एक वक्त समय पे स्वर्ग के राजा इंद्र को नृत्य देखने की, गंधर्व गान सुनने की इच्छा हुई, तो अपने 50 करोड़ गंधर्व और अप्सराओं सहित इंद्र महाराज स्वर्ग के उद्यान नंदन वन में गए। नंदन वन में दिव्य आयोजन किया गया, जिसमें गंधर्व गान का प्रारंभ हुआ। सभी गंधर्व सुमधुर स्वर से गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन गंधर्वों में 3 प्रधान थे, चित्रसेन और उनका पुत्र और पुष्पदंत। ये तीनों मधुर आवाज में गान कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। नृत्य करती हुई अप्सराओं के मध्य में पुष्पदंत का पुत्र माल्यवान एवं चित्रसेन की पुत्री पुष्पवंती भी थी। ये दोनों एक दूसरे से परिचित थे, एक दूसरे पर मोहित और आसक्त थे। साथ में नृत्य करते हुए माल्यवान और पुष्पवंती आस पास का स्थान और भान भूल गए। एक दूसरे में आसक्त होने के कारण चित्त भ्रांति हो गई, सुर ताल की समझ न रही, उनका गायन अशुद्ध हो गया। दोनों नृत्य करते हुए ताल चूकने लगे और इस कारण वहां पे नृत्य गान बीच बीच में बंद होता जा रहा। ये देखकर इंद्र महाराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने दोनों की ये दशा देखकर उन्हें शाप दे दिया कि हे अधमों, तुम दोनों तुम्हारे राजा इंद्र की अवहेलना कर रहे हो, अतः जाओ, दोनों पिशाच हो जाओ। श्राप मिलते ही दोनों बड़े दुखी हुए और दोनों की गति हिमालय पर्वत पर हुई। हिमालय के ऊंचे शिखरों में ये दोनों पति पत्नी के रूप में पिशाच योनि को प्राप्त हुए भटकने लगे, कंदराओं में सहारा ढूंढने लगे। बड़ा ही दुखमय उनका जीवन बीतने लगा। पिशाच की अवस्था कैसी होती है, यह जानने के लिए विशेष गरुड़ पुराण देखना चाहिए। दोनों की शारीरिक पीड़ा का कोई पार न था। एक दिन वो दोनों पति पत्नी माल्यवान और पुष्पवंती, जो पिशाच बने हुए हैं, परस्पर बातें करने लगे। दोनों कह रहे हैं कि आहा, न जाने हमने कौन सा पाप किया जिसके परिणाम स्वरूप ये नरक जैसी पिशाच योनि भोगनी पड़ रही है। कुछ भी करके इससे छूटना चाहिए। थोड़े ही समय में दैव योग से माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया आई। दोनों इस बात से अनजान थे, लेकिन शारीरिक पीड़ा के कारण न कुछ खाना सूझा, न कुछ पीना सूझा। उस दिन को दोनों ने थक हार के आहार का त्याग कर दिया, जल भी नहीं पिया, न किसी जीव की हिंसा करी, फल भी नहीं लिया। दोनों एक पीपल के पेड़ का सहारा पाकर वहीं पे बैठे रहे। यूं ही सूर्यास्त हो गया। भयंकर रात्रि प्रारंभ हुई, मानो दोनों के प्राण वहीं निकल जाएंगे। दोनों ये दुख दर्द नहीं सह पाएंगे, ऐसी अवस्था हो गई। लेकिन फिर भी दोनों ने एक दूसरे को हिम्मत बंधाते हुए पूरी रात्रि जागते हुए ही बिता दी। प्रातःकाल सूर्योदय हुआ।
ज्यों ही सूर्योदय हुआ ये दोनों के शरीर परिवर्तित हो गए। भगवान विष्णु इन दोनों से परम प्रसन्न हुए, कारण इन दोनों ने जया एकादशी का व्रत निराहार, निर्जल और जागरण करते हुए किया था। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इन दोनों को उनका पूर्ववत दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। दोनों हृष्ट पुष्ट हुए, शरीर पे दिव्य वस्त्र अलंकार सुशोभित होने लगे और दोनों को भगवान विष्णु का विमान लेने आया। विमान पर सवार हो अपने दिव्य स्वरूप के साथ ये दोनों माल्यवान और पुष्पवंती पुनः स्वर्ग में पधारे। स्वर्ग में अपने राजा इंद्र के सन्मुख जाकर दोनों ने प्रणाम किया। इन दोनों की ऐसी दिव्य अवस्था देख महाराज इंद्र बड़े ही विस्मित और आश्चर्यचकित हो गए। पूछने लगे कि अरे, तुम दोनों तो शापित जीव हो, मैंने तुम्हें पिशाचत्व प्रदान किया था। क्या करने से तुम दोनों की मुक्ति हुई और तुम दोनों इतने सुंदर, सुशील और दिव्य बनकर आए हो? जवाब में माल्यवान ने कहा कि हे देवराज, भगवान वासुदेव की कृपा से हमने जया एकादशी का व्रत अनजाने में ही किया, उसका यह परिणाम है। तब इंद्र महाराज ने प्रसन्न होकर कहा कि अरे, जिन पर भगवान वासुदेव कृपा करें उनका कोई क्या बिगाड़ सके। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर रहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हैं, वो तो हमारे यानी कि देवताओं के भी पूजनीय है। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, जया व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। एक जया एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के दान करने का पुण्य फल मिलता है। विशेष में जो ये जया एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता भी है, उस व्यक्ति को भी अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार जया एकादशी का महात्म्य भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाया। ऐसी ही एकादशी की कथाओं के लिए हमारे पेज से जुड़े रहिए, आपको यूं ही प्रसाद मिलता रहेगा। सभी को जय श्री कृष्ण।